गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 31 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक अच्छा लाइन से स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल शायरी से कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो सोचने से सिर्फ मंजिल तो मिलता नहीं दोस्तों, तो मंजिल पाने के लिए मेहनत, लगन से मेहनत करना भी ज़रूरी है। तो इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ ने 8000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। यानी कि सबसे तेज खिलाड़ी बनने कौन टेस्ट मैचों में 8000 रन पूरा करने वाले, तो स्टीव स्मिथ दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के हैं वो खिलाड़ी थे, लेग स्पिनर थे शेन वॉर्न, जिनका हाल ही में मृत्यु का निधन हो गया है। यह दुनिया में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट कौन लिया है दोस्तों, तो मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के स्पिनर थे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2022, अगर विंग्स इंडिया अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों, तो हैदराबाद के कहाँ में, तो बेगमपेट हवाई अड्डा पर, याद रखिएगा दोस्तों। किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है, तो कौन सा हवाई अड्डा है जो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। कैंपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में दोस्तों, तो कैंपेनगोरा है बेंगलुरु में, याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु कैंपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एविएशन इनोवेशन अवार्ड, इसी के तहत भी एविएशन इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया, तो इस भी कौन जीता था, कैंपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि कोविड-19 चैंपियन अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया दोस्तों, तो कोचीन एयरपोर्ट, याद रखिएगा दोस्तों, कोचीन एयरपोर्ट है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट पर हैदराबाद में किया जा रहा है, जो कि एशिया का जो है सबसे बड़ा अपनी तरह का यह आयोजन है। गोपीनाथ बारदोले एयरपोर्ट कहाँ में दोस्तों, तो गुवाहाटी में। पटना में किन के नाम पर एयरपोर्ट है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। पटना में कौन है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। झारसुगुडा हवाई अड्डा दोस्तों, विक्रमवीर साई सुरेंद्र के नाम पर झारसुगुडा हवाई अड्डा कहाँ में दोस्तों, तो उड़ीसा में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, झारसुगुडा हवाई अड्डा। भारत का पहला हेली हब, यानी कि हेलीकॉप्टरों को रखने वाला हब बनाया गया गुरुग्राम में। भारत का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ में खोला गया, तो पैरा बैडमिंटन, पहला नहीं दोस्तों, पैरा बैडमिंटन एकेडमी। तो भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ में खोला गया, तो इसका स्थापना लखनऊ में हुआ दोस्तों। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है पैरा बैडमिंटन में 2 व्यक्तियों ने गोल्ड मेडल जीता था भारत की तरफ से। एक थे कृष्णा नागर, एक थे प्रमोद भगत, याद रखिएगा दोस्तों। ये भगत है किसका, कृष्णा के, ये भी याद रखिएगा ऐसे। प्रमोद भगत बिहार के थे दोस्तों, कृष्णानगर राजस्थान के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 27 मार्च 2022 को किसने प्रतिष्ठित अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है, तो अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट कौन जीता है दोस्तों, तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि कौन जीता है, तो अब्दुल्ला खान जीता है भारतीय रेलवे, याद रखिएगा। किसे हराकर दोस्तों, तो आर्मी 11 को हराकर। किसे हराकर, तो आर्मी 11 को हराकर जीता है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे दोस्तों। अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा था दोस्तों, तो इसका भोपाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा था दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल। उप विजेता कौन रहा था, आर्मी 11। भारत ने किसे हराकर टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने किसे हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जर्मनी को 4-3 से हराया था दोस्तों। यह हॉकी में जो दोस्तों ओलंपिक में कितने साल बाद पदक जीता भारतीय टीम, 41 साल बाद। 1980 ईस्वी के जो मास्को ओलंपिक हुआ था उसी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद इस बार जीता है दोस्तों। इस टीम के कैप्टन कौन थे, तो मनप्रीत सिंह, ये भी याद रखिएगा। रेलवे में कुल कितने जोन है दोस्तों, तो 18। 2002 दोस्तों 19 में एक ठो नया जोन बना था, उसका क्या नाम था, तो दक्षिण कोस्ट, यानी दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में दोस्तों। रणजी का हाल ही में 5000वां मैच किसके किसके बीच खेला गया दोस्तों, तो रणजी का हाल ही में 5000वां मैच भारतीय रेलवे और कश्मीर के बीच खेला गया, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे और कश्मीर के बीच। रणजी का पहला मैच मैसूर और मद्रास के बीच खेला गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी कौन
जीता है? तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु, ये भी क्रिकेट, तीनों क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो ये फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ में किया गया था दोस्तों? तो ये लद्दाख में किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो है दोस्तों सुरक्षा को बढ़ावा देगा उस देश के लिए। तो यह कौन देश है दोस्तों? तो यह देश जो है ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। यह क्यों किया दोस्तों? क्योंकि रूस और जापान का जो है अंतरिक्ष में जो है प्रभाव बढ़ते जा रहा है दोस्तों, तो इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया है, यह कदम उठाया है दोस्तों। अंतरिक्ष में अपना डिफेंस मजबूत करना है। रूस और चीन के अंतरिक्ष में बढ़ता हुआ प्रभाव के कारण स्पेस कॉम दोस्तों किस देश का जो है स्पेस फोर्स है? तो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी जो है डीएसए यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी भारत का है दोस्तों। संयुक्त स्पेस कमांड फ्रांस का है। रूसी अंतरिक्ष बल रूस का है। यूनाइटेड किंगडम स्पेस कमांड यूनाइटेड किंगडम का है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में दोस्तों? मूंगे की चट्टान खान किस देश में? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, याद रखिएगा। मरले और डार्लिंग नदी कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारुआ का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों, याद रखिएगा। एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। कालगुरली और कुलगाडी किस देश में सोने की खान है दोस्तों? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है, कालगुरली और कुलगाडी। ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो स्कॉट मॉरिसन है। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया शामिल है कि नहीं दोस्तों? तो क्वाड में 4 देश शामिल है, कौन कौन? तो इनमें है अमेरिका यूएसए, उसके बाद जापान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो क्वाड में भी शामिल है। क्वाड के द्वारा एगो अभ्यास, युद्ध अभ्यास किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो मालाबार एक्सरसाइज, याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम विकसित किया है? कॉर्नर शॉट यानी कॉर्नर यानी कि कोना में, यानी कोना में छिपे हुए आतंकियों को मारने के लिए जो दोस्तों एक वेपन बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा, तो उसी को कॉर्नर शॉट नाम दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो है आगे से जो है यह मुड़ सकता है और इसमें वीडियो कैमरा लगा हुआ देख सकता है कहाँ है आतंकवादियों को मारने के लिए। तो कौन बनाया दोस्तों? तो यह बनाया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि कौन? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल भी बनाया था, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो अस्मी, जो भारत का पहला जो है स्वदेश निर्मित राइफल पिस्टल था असॉल्ट, जिसका 100 मीटर रेंज था दोस्तों, ये भी याद रखेगा आप लोग। 2DG दवा भी बनाया था कोरोना के लिए दोस्तों। कोने में छुपे हुए आतंकियों को मारने के लिए आगे वाला हिस्सा इसमें मोड़ सकता है। अस्मी राइफल जो है डीआरडीओ ने बनाया। इसरो ने हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 सैटेलाइट को किससे लॉन्च किया है? तो यह जो है इसरो का जो है 2022 का पहला मिशन था दोस्तों, जिसे 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। तो PSLV C-52, याद रखिएगा, 14 फरवरी 2022, दूसरा महीना में, तो 52। तो किसके लिए? तो अर्थ पर नज़र, धरती पर नज़र रखने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। CSIR दोस्तों, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा। इसी के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो यह CSIR ही देता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। S-400 क्या है? तो इसका जो है एक और नाम है ट्रायम्फ, याद रखिएगा, रूस में ट्रायम्फ। यह एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने है किससे खरीद रहा है दोस्तों? तो यह रूस से खरीद रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। आयरन सुपरडोम किसका है दोस्तों? तो यह इजराइल का है, जो बहुत चर्चा में रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 27 मई 2022 को शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे दोस्तों? तो इसको हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। यह है रोजगार और कौशल से। तो तेजस का जो है स्थापना किया गया दोस्तों अमीरात में किया गया है, यहाँ A4 अमीरात हो जाएगा, तो अमीरात में किया गया है। अनुराग ठाकुर जो कि भारत के खेल मंत्री है, दुबई एक्सपो में अभी गए हुए हैं, तो वहीं पर किए हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो तेजस का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेनिंग फॉर अमीरात ऑफ
जॉब एंड स्किल, यानी कि जॉब और स्किल को विकसित करने के लिए जो तेजस का निर्माण किया गया है। दुबई एक्सपो 2022 में अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। ऑपरेशन गंगा दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों, तो अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने आक्रमण किया और काबुल पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया दोस्तों। तेजस क्या है दोस्तों, तो तेजस एक LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है दोस्तों। इन्हीं के निर्माण से जुड़े हुए थे एक व्यक्ति मानस बिहारी लाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रैक है, कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। FATF द्वारा किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो UAE में दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किस देश को शामिल किया गया है, तो UAE। गोल्डन वीज़ा 10 सालों के लिए कौन देता है दोस्तों, तो UAE देता है गोल्डन वीज़ा 10 सालों के लिए। होप मिशन जो दोस्तों किसके द्वारा, यह मंगल मिशन है, यह UAE का मंगल मिशन है दोस्तों, याद रखिएगा। UAE का मंगल मिशन है। किस देश की सहायता से यह भेजा है, तो जापान दोस्तों, याद रखिएगा। बरकाहा परमाणु संयंत्र UAE में दोस्तों। 100% पहली पेपरलेस सरकार UAE। पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भारत का कौन है दोस्तों, तो केरल, याद रखिएगा ये भी दोस्तों। अब पहली पेपरलेस विधानसभा कौन है दोस्तों भारत का, तो नागालैंड, याद रखिएगा नागालैंड। ई हाईकोर्ट दोस्तों, ई हाईकोर्ट की बात करें तो यह गुजरात का हो जाएगा दोस्तों। ई लोक अदालत की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ है। ये सब याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मार्च 2022 में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो संभावित सूची में शामिल किया गया हो सकता है आगे चल के इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल जाए। तो लिविंग रूट ब्रिज यानी जिंदा रूट ब्रिज है। जड़, रूट माने जड़, यह जो है पेड़ का जो होता है जड़, जड़ को मान लीजिए इस पर दोनों तरफ जड़ को जोड़ कर जो दोस्तों जैसे जैसे बढ़ता है बरियार होते जाता है, यह ब्रिज बनता है दोस्तों। तो यह कहाँ में दोस्तों, तो लिविंग रूट ब्रिज बनता है मेघालय में दोस्तों, याद रखिएगा मेघालय। जड़ बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो पानी चाहिए, पानी चाहिए पेड़ उगाने के लिए, तो पानी के लिए मेघ चाहिए यानी मेघालय। पेड़ों को जड़ों से, जैसे फिक्स इलास्टिका जड़ जो होता है उससे बनाया जाता है, आपस में बांधकर तैयार किया जाता है। इसे और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, झिंग कियंग जरी। धौलावीरा क्या है दोस्तों, तो यह भारत, यह जो है धौलावीरा जो है दोस्तों याद कीजिएगा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसे जो है हाल ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। यह भारत का जो है अंतिम में शामिल होने वाला 40वां वर्ल्ड हेरिटेज है, याद रखिएगा। 39वां कौन था दोस्तों, तो रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर था रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। दुर्गा पूजा को हाल ही में यूनेस्को ने दोस्तों अमृत धरोहर के श्रेणी में शामिल किया गया है। तो कहाँ के दुर्गा पूजा, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में स्थित एकमात्र मिश्रित धरोहर क्या है दोस्तों, तो यह कंचनजंगा, जहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से हैं, तो कंचनजंगा याद रखिएगा दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। पेरिस में किसका किसका मुख्यालय दोस्तों, असावी इंटर यूनेस्को आर्थिक सहयोग संगठन, असावी इंटर यानी कि इंटरपोल और यूनेस्को तीनों का है पेरिस में दोस्तों। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है दोस्तों, तो ये भी याद रखेगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, यह मेघालय की है। अभी भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितने हैं कुल, तो कुल राष्ट्रीय पार्टी हो गया नेशनल पार्टी 8 दोस्तों। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी से ही मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा, और इसके अध्यक्ष भी है दोस्तों। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है दोस्तों, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग जो भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। और शिलोंग में ही किन की मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो APJ अब्दुल कलाम के दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक किस राज्य में मतुआ धर्म मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तब मतुआ धर्म मेला का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, तो किस राज्य में किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। मतुआ जी को जो है पश्चिम बंगाल में ज्योतिबा फुले कहा जाता था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, तो ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा।
आज ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका होने का दर्जा प्राप्त है। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो देख लीजिए यहाँ सी और बाद आ गया ग, तो ग से क्या होता है? तो गोवा दोस्तों। तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला क्या है दोस्तों? तो मेदराम यात्रा, जो कि तेलंगाना का मेला है। यह जनजातियों लोग का मेला है। यह दूसरा सबसे भारत का सबसे बड़ा मेला जो है कुंभ का मेला दोस्तों, याद रखिएगा। लोसर फेस्टिवल याद रखिएगा, ल से लोसर, ल से लद्दाख में। और जबकि लोसांग सा आ गया दोस्तों तो स से सिक्किम में। यह बुद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना फूलों का त्यौहार है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है? तब बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर कॉरपोरेशन इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया महिला में दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो वेट लिफ्टिंग है, यानी कि भारोत्तोलन। 49 केजी में टोक्यो ओलंपिक में क्या जीती थी दोस्तों? तो सिल्वर मेडल, या भारत के लिए पहला मेडल भी जीती थी, याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में। इमर्जिंग प्लेयर के लिए शेफाली वर्मा को चुना गया दोस्तों, इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा को। और मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है इसमें? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी तो जो दोस्तों थी तो 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली महिला थी। यह जो है पदक जीतने वाली प्रथम ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है, कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है दोस्तों? तो कर्णम मल्लेश्वरी ही है। भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ में बन रहा है दोस्तों? तो मणिपुर। जबकि राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कहाँ में बन रहा है? तो बड़ौदा में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में बन रहा है? तो कुशीनगर में दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020-21। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो 1 2 का 4, यानी कि 1 ठो गोल्ड 2 ठो रजत और 4 नहीं 1 ठो गोल्ड 2 ठो रजत और 4 ठो कांस्य, याद रखिएगा दोस्तों। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8 और लास्ट में दोनों को मिला दिया तो रैंक रहा था 48वां। ओलंपिक का क्रम था 32वां दोस्तों। तो गोल्ड जीते थे नीरज चोपड़ा। जबकि चांदी पदक कौन कौन जीता था? तो रवि कुमार दहिया प्लस मीराबाई चानू दोस्तों। 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल, तब ब्रॉन्ज मेडल जीती थी बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, याद रखिएगा। बजरंग पुनिया, ब से बजरंग ब से पुनिया। आप पीवी सिंधु, याद रखिएगा। और एगो हॉकी टीम जीता था भारत का पुरुष हॉकी टीम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो कैच द रेन दोस्तों, यानी कि रेन जो बरसात के पानी है उसको कैच करने के लिए, तो इसको शुरू किया रामनाथ कोविंद ने दोस्तों, याद रखिएगा रामनाथ कोविंद। यह अभियान 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलेगा, यानी कि मानसून के समय तक चलेगा। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? तीसरा राष्ट्रीय सबसे पहला स्थान पर है इसमें उत्तर प्रदेश दोस्तों, जबकि दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन जीता है? तो यह जीता है उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ दूसरी बार। और वहाँ का 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो एगो हैं केशव प्रसाद मौर्य, एगो ब्रजेश ठाकुर। सुजलाम 2.0 ग्राउंड वाटर को बेहतर करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। हर घर जल का लक्ष्य भारत सरकार का है 2024 तक। हर घर जल वाला एकमात्र राज्य अभी कौन बन गया दोस्तों? तो गोवा। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेड्डा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश, जियो लम्हेड्डा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी इंदौर में दोस्तों, याद रखिएगा इंदौर में। बायो हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा बायो हाइड्रोजन संयंत्र। तो बायो हाइड्रोजन के निकालने के लिए खंडवा यानी कि खदना पड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? तो CODA कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन द आइज ऑफ टैमी फे, याद रखिएगा।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र फीचर फिल्म समर ऑफ सॉल। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म एनकैंटो। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार। तो ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक था दोस्तों, ये याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है। यूजिन पार्कर ने 2008 में नासा के पार्कर सोलर प्रोब के लॉन्च को देखा, जो एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन था। तो ये भी याद रखिएगा, जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन का नाम था पार्कर सोलर प्रोब, जो कि कहाँ गया है दोस्तों, तो सूर्य के सतह के सबसे नज़दीक कोरोना को, सूर्य क्रीट को टच करने वाला यह पहला अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों। उनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान के लॉन्च को गवाह बनने वाले पहले व्यक्ति थे। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, देहरादून। इसके निदेशक कौन बने हैं अभी, तो रेणु सी, या दूसरी महिला यहाँ की बनी है। भारत और WHO ने जामनगर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का स्थापना किया है, याद रखिएगा दोस्तों, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र गुजरात के जामनगर में दोस्तों। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ में बन रहा है, दिल्ली में, तीन मूर्ति स्टेट में बनाया गया। संग्रहालय में जवाहरलाल नेहरू पर संग्रह और कार्यों को छोड़कर भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करेगा, जिसके पास एक अलग पहले ही से नेहरू स्मारक है दोस्तों, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। तो दुबई में भी किया है कोची, तो पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि समान सिविल संहिता हाल ही में लागू करने के लिए किस राज्य ने जो है विधेयक जो है लाया है, तो वह उत्तराखंड दोस्तों, याद रखिएगा। सही जवाब देने वाले सुनीता देवी, KIT2007, रुपेश यादव, आयुष वर्मा, नीतीश रंजन, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का प्रश्न रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा कि 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंटरनेशनल इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। तो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार कौन जीता है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जो भी अभी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी अभी नए लोग हैं वीडियो पर, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।